नमस्ते बच्चों, कैसे हो? हम सब अच्छे हैं। आप सब कैसे हो? आप सभी भी अच्छे हैं ना? अच्छे से घर में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। और कभी कभी दुख भी लगता है कि क्यों स्कूल नहीं खुल रहा है। स्कूल जाने से आराम से स्कूल में अपने साथियों के साथ बात कर सकते हैं, खेल सकते हैं, है ना? लेकिन क्या करेंगे बच्चों, सिचुएशन सही नहीं है। अभी भी सिचुएशन हमारे हाथों में नहीं है, इसलिए घर में रहना ज़रूरी है। आप सभी घर में रहिए। हम जो वीडियो भेज रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, पढ़िए और उसको एक बुक में लिखकर उस बुक को मेंटेन करना सीखिए। जब स्कूल खुलेगा तो वो बुक लेके ज़रूर आइएगा और जो भी आप लिखे हैं वो सब हम उसको फिर से करेक्शन भी करेंगे। ठीक है बच्चों? आज का हमारा जो क्लास है वो बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग है। इस क्लास के ज़रिए आप ये सीख सकते हैं कि कैसे हिंदी में हम बात कर सकते हैं। है ना बच्चों? आप भी चाहते हो ना मेरे जैसे बात करना, इसलिए मेरे जैसा बात करना चाहते हो तो इससे पहले मैं जो भी वीडियो भेजी हूँ वो और अभी जो वीडियो भेज रहे हैं इसको भी ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। ओके बच्चों, तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो आपको बहुत ही उपयोगी है। इन शब्दों को यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे तो आप आसानी से हिंदी को बोल सकेंगे। मैं अभी इसको पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या है ये सब? वर्ड्स, शब्द। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। ऑलरेडी हम शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं। 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, संयुक्ताक्षर, द्विताक्षर। ठीक है, तो मात्राओं को हम अक्षरों के साथ जोड़कर शब्द बनाते हैं। मैं यहाँ पे वैसे ही इन शब्दों को लिखी हूँ और ये शब्द आप अपने डेली लाइफ में जनरली यूज़ करते हैं। इंग्लिश में भी आप देखिएगा, आपको एक एक शब्द अच्छी तरीके से याद आएगा। पहला शब्द है मैं, मुझे, मेरा, तुम, तुम्हारा, आपका, हम, यह, वह, वे, ये, यहाँ, वहाँ, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कब, किसका, अपना। और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने ये 20 शब्द लेके आई हूँ। इसे यदि आप इन 20 शब्दों को अच्छे से पढ़ेंगे और समझ लेंगे तो बहुत कुछ आप हिंदी में शब्दों के द्वारा वाक्य को बोल पाएंगे। मैं का मतलब है आई। हिंदी में मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। मुझे यानी मी, मुझे मीन्स मी। मेरा, माई, मेरा, माई। तुम, यू, तुम, यू। तुम्हारा, योर, तुम्हारा, योर। आपका, आपका ऑल्सो, योर। हिंदी में शब्द अलग अलग तरीके से बोलते हैं। इंग्लिश में उसका मीनिंग, वर्ड मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा रहता है। वो जैसे कि तुम्हारा और आपका हम योर ही कह रहे हैं यहाँ पे। तुम और तू एक शब्द है, तू भी कहा जाता है, वो भी यू आएगा। हम, वी, यह, दिस, वह, दैट, वह, दैट, वे, दीज और दे, दीज और दे। दीज जो है हम थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे और दे जो है पर्सन्स के लिए यूज़ करेंगे। प्लूरल फॉर्म में पर्सन्स के लिए हम दे को यूज़ करेंगे और प्लूरल फॉर्म में थिंग्स के लिए हम दीज को यूज़ करेंगे। ये, दोज, यहाँ, हियर, यहाँ मीन्स हियर, वहाँ, देर, हियर एंड देर। वैसे यहाँ, वहाँ, ये, वे, यह, वह। कहाँ, वेयर, कहाँ मीन्स क्या है बच्चों? वेयर, वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। क्या, वॉट, क्या का मतलब क्या है? वॉट, आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हो। क्यों, वाई, क्यों का मतलब
वाई। आप क्यों खड़े हो, आप क्यों बात कर रहे हो, मीन्स वाई। कैसे, हाउ। कैसा भी कह सकते हैं इसको, कैसे को हम कैसा भी कह सकते हैं। आप कैसे हो, आपके पास कैसा किताब है। इस तरीके से हम कैसे शब्द को कैसा भी कहा जा सकता है। कैसे, हाउ। कब, व्हेन। कब मीन्स व्हेन, समय। किसका, हुज, मतलब यह किसका किताब है, हुज। अपना, माइन। अपना मीन्स अपना, हम अपने के लिए यह अपना देश है। इस तरीके से अपना शब्द जो है अपने लिए यूज़ करेंगे। मैं, मुझे, मेरा, ये शब्द जो है हम अपने लिए यूज़ करेंगे। तुम, तुम्हारा, आपका किसी और के लिए यूज़ करेंगे। हम, सभी लोगों के लिए हम ये शब्द को प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। यह और वह, यह जो है पास हमारे पास कुछ वस्तु है तो उस चीज़ के लिए यह मेरी किताब है, यह मेरा कलम है, यह मेरा घर है, जो अपना है उसके लिए, अपने पास जो है, पास में जो चीज़ है उसके लिए। वह जो है दैट, दूर की चीज़ों के लिए। वे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दूर की चीज़ों के लिए प्लूरल फॉर्म में वस्तु हो सकता है या पर्सन भी हो सकता है। ये भी अपने मतलब पास में यदि कोई बहुत सारी वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं के लिए हम ये यूज़ करेंगे। यहाँ और वहाँ, यहाँ भी पास में हमारे पास की जगह, यहाँ और वहाँ जो है जगह, प्लेस को डिनोट करता है। कहाँ इंग्लिश में कहाँ भी प्रश्नवाचक है, मतलब प्रश्न पूछते हैं हम, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कब, किसका, ये सब क्वेश्चन फॉर्म करते समय हम इन सब शब्दों को हम क्वेश्चन फॉर्म करते समय, हिंदी में प्रश्न पूछते समय इन सब चीज़ों को हम उपयोग करेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों खड़े हैं, आप कब आएंगे, यह किसका किताब है, यह किसकी पेंसिल है, तो इस तरीके से हम इन शब्दों को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन फॉर्म करते समय। अपना यानी क्या है, अपना, माइन, इट्स माइन, ये मेरी है, ये हमारी है। तो ये सब शब्द मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा। इन सब शब्दों को आप अच्छे से पढ़िएगा। देखो बच्चों, जितना पढ़ेंगे उतना दिमाग में रहेगा, ठीक है। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर होत निशान, एक कहावत है हिंदी में, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम अच्छा सीखेंगे। मतलब अभ्यास करते करते कुछ भी चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से आएगा। जिस तरीके से एक पत्थर पे रस्सी को हम बार बार खींचने से क्या होता है, वो पत्थर भी घिस घिस के छोटा हो जाता है। उसी तरीके से जब पत्थर ही रस्सी के द्वारा घिस जाता है तो अभ्यास करते करते क्यों हमें कुछ नहीं आएगा। जनरली यहाँ पे जितने भी जो लोग रहते हैं आंध्र प्रदेश में, उनको क्या है कि हिंदी समझ में ना आने के कारण हिंदी से दूर भागते हैं और हिंदी बोलना पसंद नहीं करते हैं, या ना आने के कारण थोड़ा बात करने में हेजिटेशन महसूस करते हैं। लेकिन बच्चों, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। आप आंध्र प्रदेश या साउथ में छोड़कर कहीं पे भी जाएंगे अदर स्टेट्स में, आपको कंपलसरी हिंदी वहाँ महसूस होगा कि मुझे हिंदी आता तो अच्छा रहता। इसलिए इसी समय आप यदि इन सब चीज़ों को, आपको एक अच्छा अवकाश है कि सीखने का, आपको एक अच्छा समय है। यदि आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखोगे तो आपको डेफिनेटली हिंदी बोलना आ जाएगा। ओके बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, शब्द पढ़ा, ठीक है। अब इस शब्द से मैं कुछ वाक्य यहाँ पे लिखती हूँ, इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। वाक्य का मतलब क्या है, सेंटेंस। वाक्य का मतलब क्या है, सेंटेंस। शब्द से क्या बनता है, वाक्य। अक्षर से क्या बनता है, शब्द। शब्द से वाक्य। यदि हमको वाक्य बनाना आ गया यानी हम सक्सेस हो गए किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने में और लिखने में। पहला वाक्य देखिएगा, मैं कल बाजार जाऊंगी। मैं कल बाजार जाऊंगी। कौन सा टेंस है बच्चों, ऑलरेडी मैं टेंस का वीडियो भेज चुकी हूँ। ये है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। मैं कल बाजार जाऊंगी, यहाँ पे गी देखिएगा, जी, जहाँ पे भी गा गी आएगा वो भविष्य काल है करके मैं बता चुकी हूँ। टुमारो आई
आई विल गो टू मार्केट। मैं कल बाजार जाऊंगी। मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख लग रही है। भूख का मतलब हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री। मम्मी मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना दो। ऐसे हम हिंदी में छोटे छोटे वर्ड सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। आज से आप इन छोटे छोटे सेंटेंस को घर पे यूज करिएगा। मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। जनरली आप पूछते हो ये शब्द, ये वाक्य, मम्मी मुझे पानी दो, నాకు वाटर కావాలి, आई वॉन्ट वाटर। हिंदी में उसे क्या कहेंगे? मुझे पानी चाहिए। यदि आपको कुछ चाहिए तब आप मुझे शब्द यूज करेंगे। मुझे किताब चाहिए, मुझे नया कपड़ा चाहिए, मुझे एक अच्छी सी साइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल दो ना मम्मी। मांगते हो ना मोबाइल खेलने के लिए मम्मी से, तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? मम्मी मुझे मोबाइल दो। तो मुझे यहाँ पे मैं क्या लेती? मुझे पानी चाहिए। पानी के बदले आप कुछ भी यहाँ पे, मुझे खाना चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, ओके, मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, बहुत सारे जो भी आप जानते हो। यहाँ पे इंग्लिश वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे नया फ्रॉक चाहिए। तो इस तरीके से आपको यदि कुछ चाहिए था, मुझे और चाहिए शब्द यूज करेंगे। मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। तुम कहाँ जा रहे हो? यदि कोई कहीं जा रहा है, आप उससे पूछना चाहते हैं हिंदी में कि आप कहाँ जा रहे हो, तब आप क्या पूछेंगे? या तो आप उनसे आप भी कह सकते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो? हिंदी में आप तुम और आप। तुम जो है अपने जैसे मतलब एक एज के शब्द, एक एज के व्यक्तियों के लिए या अपने से छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। आप जो है रिस्पेक्ट शब्द, रिस्पेक्ट होते हैं अपने से बड़े एल्डर्स के लिए हम जनरली आप शब्द यूज करते हैं। यदि आपसे कोई बड़ा कहीं जा रहा है तब आप पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो। यदि आपके एज का आपका फ्रेंड, आपका कोलीग या आपसे छोटा कहीं जा रहा है तब आप बोल सकते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है या तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है, किसी छोटे बच्चे से पूछोगे तो ये कह सकते हो तुम्हारा घर कहाँ है। यहाँ पे मैंने आपका घर कहाँ है लिखा है। पूछ सकते आपका घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस। आपका घर कहाँ है। ये सब जो है क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है। आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तब आप यहाँ, वहाँ, कहाँ, क्यों, इन सब शब्दों का उपयोग करेंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैं कल बाजार जाऊंगी। मैं कल बाजार जाऊंगी। टुमारो आई विल गो टू मार्केट। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आपका घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस। अब आगे देखते हैं। हम सब पिकनिक जा रहे हैं। हम सब पिकनिक जा रहे हैं। हम सब पिकनिक जाते हैं ना, पिकनिक अकेले नहीं जाते हैं, पिकनिक सब मिलकर जाते हैं, इसे कहते हैं पिकनिक। हम सब पिकनिक जा रहे हैं। वी ऑल आर गोइंग टू पिकनिक। जब आप कभी पिकनिक जाएंगे तब ये सेंटेंस आप यूज करिएगा, हम सब पिकनिक जा रहे हैं। यह किताब मेरा है, दिस इज माई बुक। जनरली यूज करते हो ये सब कहाँ, ये वाक्य कहाँ यूज करते हैं? क्लास में। दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, ఇది నాది, నా పుస్తకం, నా పెన్, ఇలా అంటాం కదమ్మా। సో అలాగే హిందీలో यह मेरा किताब है, यह किताब मेरा है, यह मेरा किताब है కూడా అనొచ్చు। दिस इज माई बुक। क्या कहेंगे इसे? दिस इज माई बुक। वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं। वॉट आर दे डूइंग। डूइंग का मतलब करना, काम करना। वॉट आर दे डूइंग। ये फूल बहुत सुंदर हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना बहुत सारे फूलों को, तब हम क्या कहेंगे कि ये फूल बहुत सुंदर है। दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ये बच्चे बहुत सुंदर हैं। दोज चिल्ड्रन आर वेरी ब्यूटीफुल। ये सब बच्चे बहुत सुंदर हैं, वैसे ही ये फूल बहुत सुंदर हैं। यहाँ खड़े हो जाइए, स्टैंड हियर। यदि मैं यहाँ की जगह वहाँ लिख दूँ, वहाँ खड़े हो जाइए, स्टैंड देयर। यदि पास
वहाँ खड़े हो जाइए, स्टैंड देयर। तो इस तरीके से हमने और वाक्यों को देखा। एक बार फिर से देखते बच्चों। हम सब पिकनिक जा रहे हैं। We all are going to picnic। यह किताब मेरा है। This is my book। वे क्या कर रहे हैं? What are they doing? ये फूल बहुत सुंदर है। Those flowers are very beautiful। यहाँ खड़े हो जाइए, stand here। बच्चों, पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। लाइफ में पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। हमारा सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए हमारी किताबें। जनरली हम उसी से दूर भागते हैं। अभी के जो बड़े हैं, बहुत से बड़े लोग भी वो गलती कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप छोटे हो, आप भी शायद वो गलती कर रहे हो। इसलिए बच्चों, स्मॉल रिक्वेस्ट है कि किताबों को अपना दोस्त बनाइए। हो सके तो जितनी हो सके उतनी किताबों को पढ़िए। डेफिनेटली इन फ्यूचर यू आर ए सक्सेस पर्सन इफ यू रीड बुक्स। सेंटेंस देखते हैं। वहाँ एक बिल्ली खड़ी है। अ कैट इज स्टैंडिंग देयर। दूर में एक बिल्ली खड़ी है तो हम कहेंगे अ कैट इज स्टैंडिंग देयर। यदि वो बैठी होगी तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ एक बिल्ली बैठी है। आप क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? मम्मी से पूछ सकते हो, मम्मी आप क्या कर रहे हो? पापा आप क्या कर रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? वाई आर यू क्राइंग और वाई आर यू वीपिंग? ओके, अपने हमारे जब स्कूल में टीचर डांटती है तब रोना आता है, बहुत से बच्चे रोते हैं, तब आप अपने फ्रेंड्स को पूछ सकते हो वाई आर यू क्राइंग, वीपिंग? तुम क्यों रो रहे हो? हिंदी में क्या पूछोगे? तुम क्यों रो रहे हो? तुम कैसे हो? आप कैसे हो? हाउ आर यू? आपसे कोई बड़ा है तो बोलोगे आप कैसे हो। आपसे कोई छोटा या आपके उम्र का है तो आप बोलोगे तुम कैसे हो। आप कब आओगे? व्हेन विल यू कम? आप कब आओगे? जैसे पापा और मम्मी कहीं बाहर गए हैं तब आप बोल सकते हो, फ़ोन में पूछ सकते हो कि मम्मी आप कब आओगे, पापा आप कब आओगे। या बहुत दिन से नाना नानी नहीं आए घर पे तो नाना नानी को फ़ोन में आप पूछ सकते हो कि आप कब आओगे। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस को आप यूज़ करोगे तो आपको हिंदी आसानी से बोलना आएगा। इन सब चीज़ों को आप अपने डेली लाइफ में, ये जनरली आपको यूज़ करने वाले ही सेंटेंस है, इसलिए इन सेंटेंस को आप ज़रूर यूज़ करिएगा बच्चों। एक बार फिर से मैं पढ़ रही हूँ। वहाँ एक बिल्ली खड़ी है। अ कैट इज स्टैंडिंग देयर। आप क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? तुम क्यों रो रहे हो? वाई आर यू वीपिंग और क्राइंग? तुम कैसे हो? आप कैसे हो? आप हमेशा रिस्पेक्ट वर्ड है, ये बड़ों के लिए यूज़ करिएगा। हाउ आर यू? आप कब आओगे? व्हेन विल यू कम? आप कब आओगे? तो अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस को सीखा है, आप कोशिश करना कि अपने डेली लाइफ में एटलीस्ट इनमें से कुछ सेंटेंस को आप बोलने की कोशिश करना, तभी आपको ये सब चीज़ याद रहेगा। ये नहीं कि इसको पढ़ लिए, लिख लिए और छोड़ दिए। कभी भी जो हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में यूज़ करेंगे तो ही वो हमें समझ में आएगा और हमारे ब्रेन में फिट हो जाएगा। इसलिए बच्चों, जो भी हम वीडियोस भेज रहे हैं कोशिश करिएगा कि आप उसको प्रैक्टिकली सीखने का। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।